19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल करने वाली दिल्ली आखिरकार अपनी साफ हवा के लिए भी सुर्खियों में है। जी हां, पहली बार दिल्ली की हवा किसी महीने इतनी ज्यादा साफ रही हो। दरअसल 2015 में AQI की गणना शुरू की गई थी। वायु सूचकांक तब से लेकर अब तक किसी एक महीने में इतना बेहतर नहीं रहा था जितना जुलाई 2025 में रहा है। जी हां, इस महीने वायु सूचकांक 79 रहा, जो कि किसी भी महीने के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। दरअसल दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब रही है और उसके पीछे कई सारी वजहें रहती हैं, जिसमें गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, दूसरे राज्यों से आने वाला धुआं और न जाने क्या क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है। लेकिन इस महीने बारिश ने चमत्कार कर दिया। 30 दिनों में 23 दिनों तक बारिश हुई है। अलग अलग इलाकों में बारिश होती रही। इसकी वजह से धूलकण बैठे रहे। जो कण हवा में घूमते हैं वो नीचे दब करके बैठ गए और इसीलिए जो AQI है वो बेहतर रहे। दरअसल दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ी भूमिका धूलकणों की होती है। PM 2.5 और PM 10 जैसे धूलकण लगातार हवा में घुलते मिलते रहते हैं और उसी वजह से सांस लेना दूभर हो जाता है और दिल्ली सबसे प्रदूषित बन जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, इन धूल कणों को या तो वो हवा के साथ बहा ले जाता है या फिर साथ ही साथ जो बारिश की बूंदें होती हैं उससे वो नीचे बैठ जाते हैं। इसीलिए ये प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल करने वाली दिल्ली इस बार जुलाई महीने में काफी साफ रही है। लेकिन असली चुनौती आने वाले महीनों में है। सितंबर अक्टूबर के महीने से प्रदूषण का दौर शुरू होता है और उसमें किस तरीके से सरकार अपनी योजनाओं के तहत दिल्ली को साफ रख पाएगी, ये बड़ी चुनौती होगी और वो चुनौती सर्दियों में देखने को मिलेगी। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि इस बार दिल्ली में कई सारे नए प्रदूषण केंद्र भी खोले गए हैं। उन प्रदूषण केंद्रों में विपक्ष आरोप लगाता है कि वो साफ सुथरे क्षेत्रों में खोल दिए गए हैं, इसलिए वायु गुणवत्ता बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन ये सारी चीजें बेमानी है। अगर दिल्ली की हवा साफ होगी तो हमारी सांस और ज्यादा सुरक्षित होगी और दिल्ली वायु वालों के लिए स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर हो पाएगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार कुणाल,